एयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लेख है थोड़ा बड़ा है। मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इस विषय में कोई तो कहते हैं कि कलयुग के अंदर मुक्ति होनी बड़ी कठिन है। कोई कहते हैं कि कलयुग में मुक्ति तो होती है पर कई जन्मों की साधना करते 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 होती है। कई कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में तो मुक्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, गृहस्थ में मुक्ति होती नहीं। परंतु हमारे ये कोई बात बैठती नहीं है, क्योंकि इस विषय में गीता में, रामायण में, भागवत में बड़ी विलक्षणता से कल्याण की बातें बताई है। अपने लोगों के लिए इन शास्त्रों में बड़ी उत्तम बात बताई है। जो लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, उनका भी कहना अपने लिए एक प्रकार से सहायक ही है। क्यों? कि जो कहते हैं कि 2-4 जन्मों में मुक्ति होती है, तो उनका कहना इस अंश में ठीक है कि जिस प्रकार से लोग धीरे धीरे कल्याण की तरफ चल रहे हैं, उसमें तो कई जन्म लगेंगे ही। इस बात को सुनकर अपने दिल में भगवत प्राप्ति के लिए जोश आना चाहिए कि हम क्यों 2-4 जन्म लगाएं। भगवत प्राप्ति के लिए यदि बारंबार मनुष्य जन्म मिलता रहे, उत्तरोत्तर भक्ति बढ़ती रहे, भगवान में श्रद्धा प्रेम होता रहे, तो फिर कितने जन्म लगो अपने कहाँ आपत्ति है। मरने के बाद 84 लाख योनियों में कौन कौन सी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी के भी पास गारंटी नहीं है। तो ऐसी जोखिम में हम लोगों को जाना ही नहीं है कि दोबारा जन्म लेना पड़े, क्योंकि मनुष्य शरीर के बाद न मालूम कौन सा शरीर मिले। अपने को तो इस मानव शरीर में, इसी योनि में, इसी जन्म में अपना काम बनाना है, वह भी बहुत जल्दी। क्योंकि जब ऐसे ऐसे वचन सुनने में आते हैं कि एक ही जन्म में कल्याण होना कठिन है, तो उनका कहना कोई ज्यादा अनुचित तो नहीं है। हम लोगों की चाल धीमी हो रही है इसलिए बोलते हैं, तो अपने को तेज चलना चाहिए। लोग हमारे धीमे साधन को देखकर मुक्ति लाभ की कठिनता की बात कहते हैं, लेकिन यदि अपना साधन तेज हो जाए तो एक ही जन्म के थोड़े से हिस्से में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मान लो यहां से कलकत्ता जाना है, तो वह यदि घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जाएगा तो कई दिन लगेंगे।